वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 13 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ यूनिट 13 को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। A1 लिमिटेड जो कि एक भोपाल की हेड क्वार्टर है या फिर हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच मद्रास में है। जो हेड ऑफिस है, जो अपनी मद्रास में जो ब्रांच है, जो गुड्स उसको सेंड करती है, उसका वैल्यूएशन कैसे करती है? वो कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 25% करके वो गुड्स को जो भेजती है, हेड ऑफिस जो ब्रांच को भेजता है, वो इस तरीके से वैल्यूएशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूएशन कर रहा है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम फाइनल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं तो इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को हम वैल्यू नहीं कर सकते, हमें कॉस्ट प्राइस पर ही वैल्यू करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे क्या है, क्या क्या गिवन है पर्टिकुलर्स, वो पढ़ लेते हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स गिवन है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है, ब्रांच ने को जो हमने चेक भेजा है, मतलब हेड ऑफिस ने जो चेक भेजा है कुछ खर्चे करने के लिए, जैसे रेंट, वेजेस, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस। पेटी कैश गिवन है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, कितने गुड्स ब्रांच को भेजे हैं हेड ऑफिस ने, स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट गिवन है। उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग डेटर गिवन है, गुड्स रिटर्न टू एचओ, मतलब जो हेड ऑफिस में गुड्स वापस कर दिया है ब्रांच ने वो। पेटी कैश गिवन है, क्लोजिंग पेटी कैश गिवन है, जिसमें इंक्लूडिंग है मिसलेनियस इनकम 25 जो रिमीटेड नहीं हुई है, बैड डेट और अलाउंसेस टू कस्टमर्स। अब किस तरीके से हम पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वही रूल फॉलो करना है जो नॉर्मल हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 11,000 का, पर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो गुड्स भेज रहा है हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को, उसने उसकी कॉस्टिंग कैसे की है? कॉस्ट प्राइस प्लस 25% करके, जबकि हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस में ही गुड्स को दिखाने हैं, पर 11,000 में 25% भी इंक्लूड है। इस 25% को हमें हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन में 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33 किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। आपका ओपनिंग स्टॉक 11,000 है, मल्टीप्लाई करोगे 25 100 प्लस 25, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33 किया था। सिमिलरली ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में भी, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100 प्लस 25। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2200। इसी 2200 को आप माइनस कर दोगे, इतना आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं गुड्स आपने कितने सेंड किए हैं, मतलब कि हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को कितने गुड्स सेंड किए हैं। क्वेश्चन में गिवन है 20,000, ये आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के 20,000। माइनस करेंगे हम 4,000 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20,000 में से भी हमें 25% वाला हिस्सा निकालना होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 कितना आता है? 4,000। ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, जैसा हमने अभी पिछली वीडियो में सीखा था। माइनस कर देंगे 4,000, आ जाएगा 16,000। उसके बाद आती हैं वेजेस। वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। वेजेस है हमारी कितनी है? 200 है, तो 200 आ जाएगा। उसके बाद सेल्स हमारी क्रेडिट साइड पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो बाय कैश सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 2650 आ जाएगा। उसके बाद बाय क्रेडिट सेल्स, हमें क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गिवन है 23,950, वो भी आ जाएगा। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आप क्रेडिट सेल को कंसीडर करेंगे, पर ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे। माइनस करोगे सेल रिटर्न, यहाँ पे लिखा था रिटर्न इनवर्ड हुई है 500 की, माइनस कर दोगे 500। उसके बाद आपने देखा था क्वेश्चन में ये गिवन था कि ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। कितना रिटर्न किया है? अभी मैंने आपको बताया था 300 रुपये का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया है, तो मैंने 300 लिखा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि गुड्स की सारी वैल्यूएशन कॉस्ट प्लस 25% पे हुई है और हमें 25% कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे भी हम 300 का क्या करेंगे? पहले 300 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100 प्लस 25 कर देंगे, 60 आ जाएगा। और आप 300 में से 60 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें इनवॉइस प्राइस नहीं चाहिए, तो आ जाएगा 240। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 13,000। अगेन गुड्स की जितनी भी वैल्यूएशन है, एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, गुड्स की सारी वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे हुई है, जबकि हमें कॉस्ट प्राइस पे करनी है, इसीलिए हम ये सब माइनस कर रहे हैं। अब 13,000 का भी आप ऐसे ही करोगे, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 100 प्लस 25
2600 का आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, मतलब कि लोडिंग आ गया, जो कि हम माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2600 माइनस किया है। आपका आंसर आता है 10,400। अब आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे ये जानने के लिए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 4,470 का, 11,470 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,470। बाकी डिटेल्स डाल लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बैड डेट गिवन था, बैड डेट 300 का गिवन था, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। बैड डेट टू अलाउंसेस 250 रुपये के अलाउंसेस हैं, ये भी आपका खर्चा है जो आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो आप वो लिख देंगे। रेंट 600 रुपये का है, वो आपका आ जाएगा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 600। सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 900 क्वेश्चन में गिवन था, वो भी आ जाएगा। बाय मिसलेनियस इनकम, इस क्वेश्चन में लिखा था क्या कोई मिसलेनियस इनकम हो रही थी 25 रुपये की जो रिमिटेड नहीं हुई है, वो हम दिखाएंगे अपनी क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट में। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हमें पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है 9751 का। इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेंगे, जो कि बहुत आसान है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। अब देखते हैं कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में क्या आता है, ओपनिंग एसेट्स आती है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 8800 कैसे आया वो हमने देख लिया। 11,000 नहीं आएगा, ध्यान रखना है, 8800 आएगा। 8800 कैसे आया वो हमने सीख चुके हैं, 8800 आ जाएगा। डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर 100 है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओपनिंग डेटर 100 गिवन था, वो लिख दिया। ओपनिंग पेटी कैश हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख दी है। गुड्स जो हमने ब्रांच को सेंड करी थी 16,000, देखिए क्वेश्चन में हमें 20,000 गिवन था, हम माइनस करेंगे 4,000, जो कि अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो रहा है। हम जितना भी ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है, ये जानने का पर्पस होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये जानने का हमारा पर्पस होता है ब्रांच अकाउंट बनाने का कि कितना प्रॉफिट हो रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच को, और हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस ही करना होगा। ठीक है, तो 16,000 आ गया। टू बैंक, टू बैंक में हम क्या क्या दिखाते हैं कि हेड क्वार्टर कौन कौन सा पैसा कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू भेजता है ब्रांच को खर्चा करने के लिए। वेजेस हो गए, क्वेश्चन में गिवन था 200, रेंट 600, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 900 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट साइड। बाय बैंक अकाउंट में सबसे पहले कैश सेल्स आता है 2650 आ जाएगा। कितना कैश रिसीव हुआ है डेटर से, 21,000 हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट 21,000, वहीं से हमने ये 21,000 लिखा है। उसके बाद जो ब्रांच गुड्स रिटर्न कर देती है हेड ऑफिस को, वो भी क्रेडिट साइड पे आता है 240। उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आता है, क्लोजिंग एसेट्स आती हैं। ब्रांच स्टॉक आ जाएगा 10,400, डेटर्स आ जाएगा 2,000, पेटी कैश आ जाएगा 125, और इसी के डिफरेंस को हम हमारा प्रॉफिट निकाल लेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है 9751 का। तो इस तरीके से हम अपना ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अगर हम फाइनल अकाउंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट वही है जो कॉस्ट प्राइस मेथड का फॉर्मेट है। नेक्स्ट मेथड आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का। इसके अंदर हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, तो हम इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसके अंदर हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सिस्टम में, ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। और अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म हो जाता है, जब जो भी अकाउंटिंग ईयर है, चाहे 31 दिसंबर है या 31 मार्च है, जब भी अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है, तब हम प्रिपेयर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट टू एसर्टेन प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, और इस सिस्टम में गुड्स की जो वैल्यूएशन होती है या जो गुड्स जो इन्वॉइस होते हैं वो होते हैं सेलिंग प्राइस पर। गुड्स किस पर इन्वॉइस होते हैं, सेलिंग प्राइस पर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इंडाना ट्रेडर्स एक जयपुर की हेड ऑफिस है जिसने अपनी ब्रांच जोधपुर में खोली है 1/7/2017 को। जो भी गुड्स हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को भेजता है वो इन्वॉइस कैसे करता है, 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये उनका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं कि कैसे कैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करने का फंडा यही है कि स्टॉक बढ़ा तो डेबिट करेंगे, स्टॉक घटा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन को रीड करते जाते हैं और ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर आप गुड्स भेज रहे हो हेड ऑफिस से ब्रांच में गुड्स जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, तो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है 2,80,000, लेकिन ये कॉस्ट एट अ कॉस्ट टू द हेड ऑफिस, ठीक है। पर हमें इसको किस में दिखाना है, सेलिंग प्राइस पे दिखाना है। अगर हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम यूज़ करते हैं तो गुड्स का वैल्यूएशन जो है सेलिंग प्राइस पे होता है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लिखा है, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो 2,80,000 हो गया, इसका 125% निकाल देंगे जो कि आता है 3,50,000, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे हमारा स्टॉक कम होता जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है आपने सेल करी है, कैश सेल करी है 1,24,000 की। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉक खत्म होगा ना, तो बाय कैश सेल्स 1,24,000। उसके बाद क्रेडिट सेल भी करी है, मतलब उधार में माल बेचा है 1,75,000। उधार में माल बेच रहे हो तो स्टॉक कम होगा, तो हम बाय क्रेडिट सेल 1,75,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि हमारा 500 रुपये का माल जो है वो ख़राब हो गया था, जिसका वैल्यूएशन हमने इनवॉइस प्राइस पे किया था। आप डायरेक्ट 500 भी लिख सकते हैं अपने ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि आपका स्टॉक 500 रुपये का ख़राब हो गया है। या फिर आप इसमें से 500 का 100 अलग दिखा के और 400 अलग दिखा कर लिख सकते हैं। 100 क्या शो कर रहा है, लोडिंग शो कर रहा है, मतलब कि अनरियलाइज प्रॉफिट, और 400 आपकी कॉस्ट प्राइस शो कर रही है। दिखाना हमें टोटल 500 ही है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 55,500, वो लिख देंगे। फिर हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे, और इस केस में हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और हमारा डेबिट साइड कम है, तो हमारे पास आ जाता है सेल्स रिटर्न, या जिसे हमने लिखा है टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 5,000 की, और इस 5,000 को हमने डेबिट साइड पे दिखाया है ये मानते हुए कि इतना स्टॉक हमारे पास वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से हम अपना ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अगर हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आज जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि कितने के गुड्स सेंड करे थे हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को, 2,80,000 के गुड्स भेजे थे। पर हमने इसका वैल्यूएशन कैसे किया था, हमने इसका वैल्यूएशन किया सेलिंग प्राइस पे, और जब हमने सेलिंग प्राइस पे निकाला था तो कितने का आया था, 3,50,000। तो हम डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 3,50,000, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हम 2,80,000 दिखाएंगे कि एक्चुअल में कितना कॉस्ट प्राइस था। इन दोनों का डिफरेंस 3.5 का और 2,80,000 का कितना आता है, 70,000। ये 70,000 हमारा लोडिंग कहलाएगा। लोडिंग मतलब वही अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम अपना गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट दिखाएंगे। कैसे बनाया फिर से बता रही हूँ। क्रेडिट साइड पे वो वाला अमाउंट आएगा जो कि सेलिंग प्राइस है, और डेबिट साइड पे आपका आएगा कॉस्ट प्राइस जो कि 2,80,000। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका लोडिंग कहलाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे ही आपका डेटर्स बढ़ेगा डेबिट साइड पे डालो, डेटर घटेगा तो क्रेडिट साइड पे डालो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि आपने उधार में कितने में माल बेचा है, 1,75,000 का, 1,75,000 का आपने उधार में माल बेचा है, तो ये आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,75,000। और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। आपको डेटर से कैश कलेक्ट हुआ है 1,56,000, मतलब कि आपका डेटर कम हो गया, तो मैं लिख दूंगी बाय कैश अकाउंट 1,56,000। उसके बाद हमने 5,000 का गुड्स रिटर्न निकाला। हमने क्या निकाला था, पीछे जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था उसमें 5,000 की सेल रिटर्न थी, ठीक है। और जब आपकी सेल रिटर्न हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डेटर्स कम हो गया, अब आपको 5,000 रुपये कम मिलेंगे, तो हम वो लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न 5,000। उसके बाद आपने डिस्काउंट अलाउ किया है 4,000, वो भी आपका एक तरह से डेटर कम होना ही है, इसीलिए मैंने 4,000 यहाँ लिखा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 का रिमेनिंग डेटर, ठीक है। इस तरीके से हम अपना ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी जो भी लोडिंग से रिलेटेड है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आएंगे जो कि लोडिंग से रिलेटेड है, मतलब कि जो भी चीज़ इनवॉइस प्राइस में हुई थी उसमें से कितना पार्ट लोडिंग का है, मतलब कि अनरियलाइज प्रॉफिट का है, वो आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा। और ये सारी चीज़ें हमने पीछे ही कैलकुलेट कर ली हैं। जैसे कि हमने जो गुड्स सेंड करे थे ब्रांच को, उसमें लोडिंग कितने का था, 70,000 का, ये हमारी क्रेडिट साइड पे आएगा।
और आपका स्पॉइल हुआ था 500, यहाँ पे सॉरी 500 मिस हो गया है, 500 का स्पॉइल हुआ था इनवॉइस प्राइस पे, उसमें से 100 रुपये का जो पार्ट था वो आपका लोडिंग था, वो आपकी डेबिट साइड पे आएगी टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लोडिंग ऑन स्पॉइलेज 100 रुपीज़। उसके बाद टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ये 11,100 है। ये कैसे आया है, जो 55,500 में से आप मल्टीप्लाई करोगे 25 को, डिवाइड करोगे 125 से, तो आपके पास लोडिंग आ जाएगी। वो आप इसको क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे दिखा देंगे ब्रांच एंड एडजस्टमेंट अकाउंट के, जो कि आता है 11,100 रुपये। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका ब्रांच एंड पीएनएल अकाउंट कहलाएगा, जो कि है 58,800। और इसी 58,800 को हम ब्रांच पीएनएल अकाउंट में लेकर जाएंगे अपनी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो कितना है 58,800 जो हमने अपनी क्रेडिट साइड पे दिखाया ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। अब और खर्चे भी दिखा लेते हैं। ब्रांच के एक्सपेंसेस 24,000 है। पीएनएल में ध्यान रखना, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं और क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम आती है या फिर प्रॉफिट आता है। टू ब्रांच एक्सपेंसेस 24,000, ये 24,000 कैसे आया, आपका वेजेस का खर्चा 3,000, 11,000 आपका फ्रेट का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड गोडाउन का रेंट, और आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया था 4,000, इन सब का टोटल आपका 24,000 आता है। वही ये ब्रांच एक्सपेंसेस है। चाहे तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं या फिर टोटल ब्रांच एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट स्पॉइलेज, आपका 500 रुपये का माल ख़राब हो गया था हमें, लेकिन इसको कॉस्ट प्राइस में दिखाना है। पीएनएल अकाउंट में हम इनवॉइस प्राइस में नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ पे 400 आया है। और ये 400 कैसे आया है, 500 में से हम लोडिंग माइनस कर देंगे। 500 का स्पॉइलेज था जो कि इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट था, माइनस कर देंगे 100, ये जो हमने यहाँ पे 100 कैलकुलेट किया है, माइनस करने से आपका 400 आ जाएगा, वो आप अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे। अब आप दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है 34,400। इस तरीके से हम अपना ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। अब हम नेक्स्ट ब्रांच अकाउंट 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।